करेंगे प्रस्तावना, जिसे हम कहते हैं उद्देशिका या इसे कहते हैं आमुख। देखो नाम भी आमुख है अगर आधार परीक्षा में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा कि आगे वाला आपको बहुत क्लियर दिखेंगे, तो बने रहिए साथ तक हम पढ़ते हैं। तो ये भी आपको याद भी होगा, प्रार्थना में आपने बोलना भी होगा, कभी कोशिश भी की होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो आइए बढ़ते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले लिखा है प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है। तो हम भारत के लोग भारत भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता या समता प्राप्त कराने के लिए था। उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी इसको ब्रैकेट में दिखा है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ लो, बहुत इसमें भी सवाल बनेंगे, तो लास्ट में बताऊंगा कैसे सवाल इस पे बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे इसमें। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है तो प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना इसमें सबसे पहले एक आती है प्रस्तावना। तो इसमें एक चीज़ है लिखी हुई है 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस संविधान की 30वीं बैठक, संविधान की इस बैठक में 30वीं बैठक 22 जनवरी 1947 को पारित संसद द्वारा 30 बैठक में और 22 जनवरी 1947 को पारित संसद द्वारा किया गया, ठीक है। 30 बैठक में और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, प्रस्तावना में जो संबंधित कुछ वाद भी होते हैं, वाद माने जो केस है, ठीक है, उससे संबंधित प्रस्तावना क्या है, इसमें भी क्या कोई भी लोगों को क्या डाउट होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं वाद पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक वाद आता है जिसका नाम एक वाद है जिसका नाम क्या है बेरुआरी वाद। तो बेरुआरी वाद के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है बेरुआरी वाद, ठीक है, बेरुआरी वाद। तो ये बेरुआरी वाद 1960 का है। प्रस्तावना इसमें देखो सबसे पहले ऊपर लिखी है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते तो बना लो। तो ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और दूसरा इसमें लिखा है प्रस्तावना अगर संविधान का भाग नहीं तो उसमें संशोधन भी क्या नहीं होगा। तो इसमें संशोधन भी क्या नहीं हो सकता, संशोधन भी इसमें नहीं हो सकता है। आइए बढ़ते हैं इसमें आगे। हाँ, प्रस्तावना केवल क्या होगी मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है। किसकी मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती हैं, ठीक है। प्रस्तावना संविधान के स्पष्ट जो अस्पष्ट बिंदुओं को समझने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, ठीक है। बट इसके आधार पर संविधान के किसी भी भाग को हम क्या नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक चीज ध्यान रखना, केवल स्पष्ट अस्पष्ट बिंदु को समझने में क्या करती है प्रस्तावना मदद करती है, लेकिन इसके आधार पर किसी भाग को हम क्या नहीं कर सकते, रद्द। ये एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना संविधान की पूंजी या कुंजीगत तो कुंजी है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाद के जो वाद है उसके बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाद यही है और इसी के बारे में देखो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। देखो केशवानंद भारती वाद बनाम केरल सरकार 1973 का है। तो एक तारीख इंपॉर्टेंट है 1973 का। इसमें क्या क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्ताव में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं। मूलभूत ढांचा क्या होता है वो बताऊंगा। प्रस्तावना वाद योग्य न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पर आप वाद नहीं कर सकते और ये इसमें कोई न्याय योग्य नहीं है। अब प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, एक बार हुआ है, वो भी कब हुआ है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 का। इसमें 3 शब्द जोड़े गए SPA, S से समाजवादी, P से पंथ निरपेक्ष, अ से अखंडता, ठीक है। ये वाद कब है 24 अप्रैल 1973 का है। कुल 13 न्यायाधीशों की क्या बेंच बैठी, उसमें मतलब भारत की सबसे बड़ी बेंच इसी पर ही बैठी, सर्वाधिक न्यायाधीश वाली बेंच है। इसकी अध्यक्षता एक सिकरी और अदर जजों ने की, ठीक है। इसमें ये निर्णय लिया कि 7 जज तो क्या थे पक्ष में थे और 6 इसमें क्या थे जो फेल हुए, ठीक है, पास और
फेल हुए। इसको मतलब बताने में भाग है या नहीं उसमें, ठीक है। अब निर्णय क्या किया गया। निर्णय, संसद संविधान किसी भी भाग में संशोधन कर सकती हैं, लेकिन लेकिन क्या लिखा है इसमें, प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। अब आपको मन में ये आएगा मूलभूत ढांचा क्या है, मूलभूत ढांचा क्या है, तो आइए जानते हैं। मूलभूत आधारभूत ढांचे का वाद केशव भारती को कहा जाता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, मूलभूत आधारभूत ढांचे का वाद किसको कहा जाता है, केशव भारतीवाद को कहा जाता है। अब एक चीज में एक आता है LIC वाद बनाम भारत सरकार, ये 1995 का प्रस्ताव संविधान का भाग है, 1995 का वाद है। एक वाद आता है इसको, इससे भी पहला वाला वाद है गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब सरकार, 1967 का है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है किसने कहा, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला खान ने कहा, ठीक है। ये क्या है, उस समय जज थे, इन्होंने कहा इसको प्रस्तावना संविधान की आत्मा। और एक ठाकुरदास भार्गव थे, उनको वो भी कहते इसको आत्मा, ठीक है। अब आते हैं आपके जो मूलभूत ढांचे वाला वाद, ऐसा मुंबई वाद। इस वाद ने प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द पंथ निरपेक्ष को मूलभूत व आधारभूत ढांचा घोषित किया। किस शब्द को, पंथ निरपेक्ष, किसको याद रखना, पंथ निरपेक्ष को। तो पूछ लेंगे इस सवाल में, या आपको मतलब छोटे अवसर दें यानी ऑप्शन देके, तो ऐसा मुंबई वाद हो यानी किस वाद को मूलभूत आधारभूत ढांचा कहा जाता है, तो पंथ निरपेक्ष। और किस वाद में कहा, तो ये वाद है आपका कौन सा, SR बोमई वाद, ठीक है, 1994 का है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, मैंने आप जो कथन बताए, ये आत्मा किसने कहा है, कुंजी किसने कहा है, तो आइए वो चीज पढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है, कुंजी है अर्नेस्ट बाइट। दूसरा पढ़ते हैं, प्रस्तावना संविधान का सम्मानित अंग है ठाकुरदास भार्गव। कौन है, ठाकुरदास भार्गव। अब देखो इसको याद कैसे होगा, सम्मान किसका होगा, जो थोड़ा बड़ा होगा, ठाकुर टाइप होगा, तो ठाकुरदास भार्गव, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है NK पाल के वाला। अब जैसे आप नौकरी लगोगे तो आप कहीं पर जाओगे, पुलिस कोई भी बन के, तो आप अपना परिचय पत्र दिखाओगे, तो आपको क्या लेंगे कि लाओ लो सर आए, क्या लगे बिछाओ, पाल के लेके आओ, ठीक है। तो इससे याद रखना, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, जब दिखाओगे परिचय पत्र तो अपना पाएंगे पाल के लेके, तो NK पाल के वाला इससे याद कर लेना, ठीक है, कुछ अपना बना के। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है। अलादी कृष्ण अय्यर, या शॉर्ट में इसको कहते हैं AK अय्यर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा। मैंने आपको बताया था गोलकनाथवाद में, ठीक है, जो 1967 का है, तो उसमें मैंने बताया था हिदायतुल्ला जज थे, क्या थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कहा है। लेकिन मैंने एक और बताया था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने भी कहा है। एक चीज और इसमें, प्रस्तावना संविधान की क्या है, कुंडली है, क्या किसने कहा है, कुंडली। तो कुंड से कुंडली कर सके हम मुंशी, अगर शॉर्ट में याद हो तो बढ़िया है, ठीक है। अब देखो, प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या होते हैं, तो इनमें भी प्रश्न क्या होता है, बहुत डीपली प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, बहुत डीपली प्रश्न आते हैं, जो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। तो आइए प्राधिकार का स्रोत देखो, प्रस्तावना के मुख्य तत्व, प्राधिकार का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग क्या है, इसमें प्राधिकार है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पावर किसमें है, हम भारत के लोगों में। देखो राज्य का स्वरूप कैसा है, भारत के राज्यों का स्वरूप कैसा होगा, संप्रभुता होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य होगा। उद्देश्य क्या क्या होंगे, उद्देश्य न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुता। अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष 2006, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसको डिटेल से। हम भारत के लोग, देखो हम भारत के लोग, प्रस्तावना हम कहते हैं, तो देखो इसी से शुरुआत होती है, प्रस्तावना की शुरुआत इन्हीं शब्दों के साथ होती है। ये अमेरिका से प्रेरित है। देखो सवाल बनेगा, प्रस्तावना की बोलने की शुरुआत या किससे शुरुआत होती है, तो हम भारत के लोगों से। अब ये बोलने की जो शैली है, ये कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका से प्रेरित है। उसमें कैसे बोला जाता है, वी आर पीपल इन अमेरिकन या USA, इस प्रकार से बोलना स्टार्ट करते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, अंतिम शक्ति भारत के लोगों में है। और एक चीज नोट करना इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है,
प्रस्तावना में भाग शब्द का प्रयोग, जो ने भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो पूछ लेते हैं प्रस्तावना संविधान शब्द का प्रयोग, मतलब सॉरी, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को यानी 2 बार हो रहे हैं। प्रस्तावना में लोग, देखो और भी चीजें, प्रस्तावना में लोगों, नागरिकों, व्यक्ति शब्द का प्रयोग है, लेकिन इसमें जनता का प्रयोग नहीं है। पूरी पढ़ के देख लेना, अगर उसमें आपको जनता शब्द मिले, उल्लेख है, बट जनता शब्द का उल्लेख इसमें नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या है इसमें, तो संप्रभुता, संप्रभु संपदा, ये संवैधानिक सत्ता संपन्न। भारत अपने आंतरिक यानी अपने भारत अपने जो गृह मामले में और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। वह किसी भी चीज यानी इस पे किसी भी देश का औपनिवेशिक नहीं है, ठीक है, यानी इस पर किसी देश का कब्जा नहीं है। वे अपनी विदेश नीति के लिए क्या है, स्वतंत्र है, और संचालन अपनी विदेश नीति कर सकता है। प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण शब्द संप्रभुत्व है। डी नोट कर लो, नोट कर लो भाई साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है, प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है, संप्रभुता। और प्रस्तावना का सबसे मूलभूत ढांचा कौन सा है, पंथ निरपेक्ष। कौन से वाद में, LIC वाद है, एक गोलकनाथ वाद है, किसमें कहा गया, गोलकनाथ वाद में, गोलकनाथ वाद में कहा गया या LIC वाद में, बताओ बताओ, कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी, यह शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। 42वें CA, मैं इसको देखो अमेंडिंग एक्ट मानता हूँ, इसको उल्टा लिखा, लेकिन मेरे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। संविधान संशोधन में जोड़ा गया अर्थ, उत्पादों का साधन पर सरकार का नियंत्रण। भारत में मिश्रित साम्यवादी व्यवस्था है। भारत में क्या है, जो पूंजीवादी साम्यवादी की क्या है, मिश्रित है एकदम, ठीक है, ना ही पूरा पूंजीवादी है, ना ही पूरा क्या है, साम्यवादी है। भारत में मार्क्सवाद गांधीवाद का मिला जुला साम्यवाद है, ठीक है। समाजवाद का समझ गए, समाजवाद शब्द का अर्थ है जो भी भारत में मिश्रित सरकार का नियंत्रण होगा, जो भी जैसे भी बड़ी खाने उन पर किसका अधिकार होगा, सरकार का होगा। और भौतिक संसाधनों पर किसका होगा, भारत की जनता, जनता में, ठीक है। भौतिक संसाधन पूछे तो किस पर, जनता का। उत्पादों के संसाधनों पर सरकार का, और भौतिक संसाधनों पर जनता का। पंथ निरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। SR बोम्बईवाद आया ना, देखो ये भी शब्द मूल प्रस्ताव में नहीं था, मैंने बताया कौन कौन से जोड़े गए, SPA, इसमें भी बयान सुविधा ऐड किए गए हैं, उसमें जोड़ा गया अर्थ अपना कोई धर्म नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है, कोई धर्म नहीं है, सहिष्णु राष्ट्र यानी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी धर्म को नहीं बात, ये क्या है, सहिष्णु है। तो एक SR मुंबईवाद, इसमें प्रस्तावना का मूलभूत ढांचा क्या किया गया, इसमें घोषित किया गया लोकतंत्र, जनता द्वारा गया शासन। फेमस लाइन है अब्राहम लिंकन की है। इस शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए होता है, ठीक है। गणराज्य, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा है, निर्वाचित है। राष्ट्रपति हमारा क्या, निर्वाचित है। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र राष्ट्र हुआ, ठीक है। अब देखो प्रस्तावना में निम्न उद्देश्य क्या क्या है, हमने वो देखे। अब उद्देश्य क्या क्या है, न्याय। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्याय प्रस्तावना हमने पढ़ी होगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। तो उसमें अब प्रस्तावना से शुरू हो गया प्रश्न, प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय पूछेंगे, तो 3 प्रकार, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है, बोलो बोलो, कहाँ से ली गई है, ये रूस की क्रांति से ली गई है, रूस की क्रांति से ली गई है, ठीक है। अब देखो स्वतंत्रता फ्रीडम कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। अगर देखो आपको कोई विचार आए तो विचार को इसको याद करने का, देखो मैं तो यही मानता हूँ, बाकी आप अपना हिसाब से बना लेना। विचार आए तो उसको क्या करो, अभिव्यक्त करो। अभिव्यक्त है तो उस पर क्या करो, अभिव्यक्त कर दिया तो उस पर विश्वास करो, ठीक है। धर्म के अनुसार उस पर क्या करो, उपासना करो। धर्म के क्या करो, उपासना करो। विचार आए अभिव्यक्त करो, विश्वास करो, धर्म और उपासना, ठीक है। अब मानते हैं समता, या इसको मानते हैं समानता, इक्वलिटी, ठीक है। 2 प्रकार की है, एक तो होती है प्रतिष्ठा की, व अवसर की समानता, ठीक है। बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा फ्रांस की क्रांति से ली गई है। और वो कहाँ से, न्याय की किससे ली गई है, रूसी क्रांति से। लेकिन बंधुता, स्वतंत्रता, समता, बंधु समानता है, ठीक है।
समानता, बंधुता, स्वतंत्रता की अवधारणा फ्रांस के क्रांति से ली गई। व्यक्ति गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता का उल्लेख है इसमें, ठीक है। अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं था, 42 संविधान संशोधन से भी क्या किया गया, जोड़ा गया। अब बात करते हैं, देखो ऐसे प्रश्न है कि इसमें समझ में बहुत चीज़ नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि छोटा ही से होता है, लेकिन आप इसको नोट्स बना लेना, टाइम बहुत कम लेगा। प्रस्तावना के अंत में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित शब्द जुड़े थे, इसको एक लाइन से याद कर लेना, ठीक है। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। प्रस्तावना के अंत में क्या लाइन है, क्रम से बताएं, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। नोट, संविधान के को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 किया गया। अब देख, तो प्रस्तावना में 6 पैराग्राफ, मतलब 7 पैराग्राफ, कितने पैराग्राफ है, 7 पैराग्राफ, तो 7 पैराग्राफ देख लें तो थोड़ा बहुत इसमें भी। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द दूसरे पैराग्राफ में है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष किस में है, दूसरे। अखंडता 6 पैराग्राफ में। प्रस्तावना उल्लेखित शब्दों का विस्तारित व्याख्या ये भाग 3, नीति भाग 4, 4 के में है, ठीक है। तो अगर आपको लगे बढ़िया तो आप इसको मतलब लाइक करो नहीं करो, लेकिन अपने आप इसमें पढ़ के जरूर देखो, ठीक है। और प्रश्न आपसे डिफरेंटली हो गए और बहुत बढ़िया होंगे। अगर मैंने कोई ऐसा बोल दिया जैसे आपको समझ में नहीं है तो भाई माफ़ करना, मैंने लिखे भी हैं और मैंने हर मतलब समझा दिया। देखो मुझे जो समझ में आया वैसे मैंने आपको लिख कर बता दिया, ठीक है। लेकिन कोई लाइक का कोई ज़रूरी है नहीं, बस पढ़ो, ठीक है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह ही, बस पढ़ो।